मारूफ अदाकार कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि उमर शरीफ का जर्मनी में डायलिसिस किया जा रहा था। इस दौरान उनकी हालत बिगड़ गई थी। उमर शरीफ को कराची से वाशिंगटन के लिए एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमरीका रवाना किया गया था। एयर एम्बुलेंस जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग में रुकी थी। उमर शरीफ को थकावट और हल्के बुखार का कहकर न्यूरमबर्ग के मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। डॉक्टर्स ने उमर शरीफ को इलाज के लिए अमरीका के अस्पताल में दाखिल कराने का कहा था। स्टेज, थिएटर, टीवी, फिल्म, उमर शरीफ ने हर मैदान में शोहरत कमाई। 14 साल की उम्र में स्टेज अदाकारी से करियर का आगाज़ किया। 80 की दिहाई में उनके स्टेज शोज़ को खूब पजीराई मिली। उनके मशहूर स्टेज ड्रामों में बकरा किस्तों पर, बुढ़ा घर पर है और दीगर शामिल हैं। उमर शरीफ ने कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली समेत कई फिल्मों में काम किया। जियो टीवी का मशहूर शो द शरीफ शो मकबूल तरीन प्रोग्राम साबित हुआ। कौमी अवार्ड्स, निगार अवार्ड्स, ग्रेजुएट अवार्ड्स समेत उमर शरीफ को कई अवार्ड से नवाजा गया। उमर शरीफ को जनूबी एशिया में कॉमेडी का किंग माना जाता था। उमर शरीफ ने लोगों को हंसाया, जो किरदार अदा किया खूब निभाया। पैरोडी की तो कमाल की, इंटरव्यू किया तो बरसों याद रहा। स्टेज ड्रामों को मकबूल बनाया। अपनी शानदार अदाकारी से शायकीन को स्टेज देखने पर मजबूर कर दिया। चाहने वाले उनको कभी नहीं भूल सकेंगे। उनकी अदाकारी और बेसाख्ता जुमले मुस्कुराहटें बिखेरते रहेंगे। अदाकारों का उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा, आज बहुत बड़े फनकार हमसे जुदा हो गए। जावेद शेख बोले, 40 साल का साथ ख़त्म हो गया। उम्मीद थी कि उमर शरीफ की सेहतयाबी का जश्न मनाएंगे। अदाकार एहसन खान ने कहा कि उमर शरीफ ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया। अदाकारा सलोमी आबदीदा हो गई। कहा, ऐसा अदाकार दोबारा नहीं आएगा। बाबरा शरीफ ने कहा कि ऐसे अदाकार सदियों में पैदा होते हैं। अदाकार शकील सिद्दीकी ने कहा कि जो भी सीखा उमर शरीफ से सीखा। उमर शरीफ की वजह से बहुत से अदाकारों को पहचान मिली। अदाकारा मीरा, अतीका ओढ़ो, हिदायतकार सैयद नूर और हसन जहांगीर का भी इजहार अफसोस। उमर शरीफ के इंतकाल पर पड़ोसी मुल्क से भी इजहार अफसोस। भारतीय गुलकार दिलेर मेहदी ने कहा है कि उमर शरीफ कमाल के अदाकार थे। मद्दाह उनका काम हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कलअदम तहरीक तालिबान को मुआफ़ी की मशरूत पेशकश से नई बहस छिड़ गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सख्त मुखालिफत। राना सनाउल्लाह ने मशरूत पेशकश को NRO करार दे दिया। कहा, इमरान खान अपोजिशन लीडर के साथ नहीं, मौलवी फ़कीर के साथ बात करना चाहते हैं। कलअदम TTP से हाथ मिलाने को तैयार हैं। अपोजिशन पर मुकदमे बनाना चाहते हैं। कलअदम TTP ने APS के बच्चों को शहीद किया। पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी बोली, ऐसा कदम उठाने से पहले ज़रूरी है कि कौम को एतमाद में लिया जाए। सियासी डायलॉग की बात करने वाले वज़ीर-ए-आज़म सियासी क़ुव्वतों से बात क्यों नहीं कर सकते? वफाकी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत में सामने आ गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि पता है गुड कौन है, बैड कौन है। जो हथियार फेंक दे उससे बात हो सकती है। जिन्होंने APS के बच्चों को शहीद किया उनका केस अलग है। नून लीग पर तनकीद करते हुए बोले, नून लीग कुएं के मेंढक हैं, लड़ाई समंदर में होने जा रही है। पीपल्स पार्टी समझौता एक्सप्रेस में चढ़ गई है, समझदार है। वज़ीर इस्लात फवाद चौधरी बोले, अमन के लिए ऐसे ग्रुप से बातचीत हो रही है जो भटक गए थे। मुल्क में अमन होगा तो ही मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान के साथ वफादारी का अहद करने वालों को कौमी धारे में लाएंगे। बलूचिस्तान में 3000 से ज़ायद अफराद दोबारा कौमी धारे में शामिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने तोशाखाना से कितने तहाइफ लिए, हुकूमत का शहरी को मालूमात देने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के खिलाफ विफाक की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि विफाक के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसील बता दी तो पाकिस्तान के मफाद को नुकसान होगा। ऐसी मालूमात की फराहमी से आलमी ताल्लुकात मुतासर होने का भी खदशा है। विफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसील बताने का पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का हुक्म चैलेंज किया है। कराची के आई चुंदरीगढ़ रोड पर डीजी एक्साइज के दफ्तर में शहरी को अगवा करने वाला मुलजिम एक्साइज पुलिस का एहलकार निकला। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पुलिस की वर्दी में एक खातून समेत 6 अफराद ने अली हुसैन के घर छापा मारा। 2 तोला सोना, नकदी और कीमती सामान कब्जे में लिया और अली हुसैन को साथ ले गए। शाम को अगवाकारों का तावान के लिए अहल खाना को फ़ोन आया। 5 लाख रुपए में बात तय हुई। अगवाकारों ने अहल खाना को आई चंद्रीगढ़ रोड पर रात को बुलाया और डीजी एक्साइज के दफ्तर में ले गए। पुलिस ने मुखवी को ETO के दफ्तर से बरामद किया। छापे के दौरान 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून समेत 3 अफराद की तलाश जारी। बाज़ियाब शहरी के साथ जनवरी में भी शॉर्ट टर्म किडनैपिंग हुई थी। शहरी को साबिक DSP नासिर शेख ने घर से अगवा किया था। और गवादर में समंदरी तूफान शाहीन के असरात, तेज़ हवाएं और समंदर में तूफ़ानी तेज़ लहरों के बायस लंगर अंदाज कश्तियों को नुकसान। बारिश के बाद तेज़ हवाएं मसला बरालूद गवादर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा हो गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बसनी और माड़ा में तेज़ हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तूफान कराची से मजीद दूर हो गया। शहर में मौसम खुशगवार, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी।